बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन शाही रोल या चिकन चीज़ रोल भी बोलते हैं इसे। 1 केजी बोनलेस चिकन मैंने फूड प्रोसेसर में डाला है। छोटे ब्लेंडर जार में 6 से 7 हरी मिर्च डालना है, जिसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसके बाद इसमें हमें 6 ब्रेड स्लाइसेस डालना है। 6 से 8 हमने लहसुन डालना है, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये फाइन पेस्ट को हमें चिकन में डालना है। नमक डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 2 टेबलस्पून घी डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे मिस ना करें। अब हम इसे ब्लेंड करके फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। इस तरह का हमें फ़ाइन पेस्ट चाहिए। इसको हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है 5 मिनट के लिए। चीज़ स्लाइस को हमें इस तरह से कट कर लेना है। ये पाइपिंग बैग लिया है मैंने, इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। चिकन का मिक्सचर हमें शीट के ऊपर रखना है, प्लास्टिक शीट रखना है इसके ऊपर, और हमें मिक्सचर को स्प्रेड करना है। चिकन का मिक्सचर अगर फ़ाइन नहीं होगा तो ये स्प्रेड नहीं होगा, आपको उसका ध्यान रखना है। शीट को हम खोल देंगे, चीज़ का स्लाइस रखना है हमें सेंटर में। एक्सेस मिक्सचर को हमें इस तरह से निकाल देना है। कबाब को हमें इस तरह से रोल करना है। दोनों साइड से हमें चिकन के मिक्सचर को फोल्ड करना है। हम चिकन को रोल करते हुए एंड तक लेके जाएंगे। एजेस को सील कर लेना है। रोल करके हमें इसे स्मूथ बना लेना है। इसी तरह से हम पूरे कबाब बना के रख लेंगे। चिकन का मिक्सचर को हमें स्प्रेड करना है। सेंटर में हम चीज़ स्लाइस रखेंगे। एक साइड से हम चिकन के मिक्सचर को फोल्ड करेंगे। एक्सेस मिक्सचर अगर है तो निकाल देंगे। अब हम कबाब को रोल करते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे। एजेस को हमें सील कर लेना है और रोल करके इसे हम स्मूथ बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरे कबाब बना के रख लेंगे। मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लिया है। कबाब को हमने अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब के साथ में कोट करेंगे। सारे कबाब को हम इसी तरह से अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब के साथ में कोट करेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चिकन रोल को हम मीडियम हॉट तेल में फ्राई करेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना है। शैलो फ्राई करना है और लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है। 2 मिनट के बाद में हमें रोल को फ्लिप करना है। दो मिनट के बाद में रोल को फिर से हम फ्लिप करेंगे। क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे और शाही रोल बनके तैयार है। चिकन चीज़ रोल बनके तैयार है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। इफ्तार स्पेशल चिकन शाही रोल बनके तैयार है। हम बनाएंगे हरा भरा चिकन कबाब। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हम 3 ब्रेड स्लाइसेस डालेंगे। 2 टीएसपी हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। हाफ टीएसपी ज़ीरा पाउडर, हाफ टीएसपी गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे। बहुत सारा हमें इसमें कोतमीर डालना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ब्लेंड करके हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस तरह से देखिए, मिक्सचर बिल्कुल ड्राई है। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। चिकन का मिक्सचर लेना है। मिक्सचर को हमें स्प्रेड कर लेना है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्सचर को फैलाकर हम सेंटर में मोज़रेला चीज़ रखेंगे और इसे हम चारों तरफ से बंद कर लेंगे। रोल करके हमें इसे स्मूथ बनाना है और इस तरह से हम कबाब बना के रख लेंगे। इसी तरह से हम पूरे कबाब बना लेंगे। चिकन के मिक्सचर को हम स्प्रेड करेंगे। सेंटर में मोज़रेला चीज़ रखना है। चारों तरफ से हम इसे बंद कर लेना है, जिस तरह से हम पराठे को बंद करते हैं इसी तरह से हम इसे बंद करेंगे।
रोल करके इसे स्मूथ बना के फ्लैट कर लेना है। पूरे कबाब बना के रख लेंगे। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए वाइट ब्रेड स्लाइसेस ही लेना है हमें। वाइट ब्रेड स्लाइसेस को हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। ब्लेंड करके हम इसका फाइन पाउडर बनाना है। फाइन पाउडर बनाने के बाद में हमें ग्रीन जेल कलर डालना है इसमें। आपको ग्रीन पाउडर नहीं डालना है, जेल कलर ही यूज़ करेंगे, आपको इसका ध्यान रखना है। मैंने मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब्स ले लिया है। पहले हम कबाब को मैदे में कोट कर लेंगे। सारे कबाब को मैंने इसी तरह से मैदे में कोट कर लिया है। अब हम कबाब को अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब के साथ में कोट करेंगे। अच्छी तरह से हमें दोनों तरफ ब्रेड क्रम्ब के साथ में इसे कोट कर लेना है। इस तरह से हम पूरे कबाब बना के रख लेंगे। कबाब को अंडे के मिक्सचर में डिप करना है और ग्रीन ब्रेड क्रम्ब के साथ में हम इसे कोट कर लेंगे। मैंने पूरे कबाब बना के रख लिया है। कबाब को हम गरम तेल में डाल देंगे। अब हम कबाब को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है, आपको उसका ध्यान रखना है। 2 मिनट के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। दो मिनट के बाद फिर से फ्लिप करेंगे। क्रिस्प होने तक हमें इसे फ्राई करना है। मैंने ये कबाब को 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई किया है। हर 2 मिनट के बाद में हम इसे फ्लिप करते रहेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे वरना इसका ग्रीन कलर गोल्डन हो जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसका कलर चेंज होने नहीं देना है। अगर आप ग्रीन पाउडर डालेंगे तो इसका कलर गोल्डन हो जाएगा फ्राई करने के बाद में, आपको उसका ध्यान रखना है। पूरे कबाब को मैंने किचन टॉवल पे निकाल दिया है। हरा भरा चिकन कबाब बनके तैयार है। चलिए इसे कट करके चेक कर लेते हैं। चीज़ी हरा भरा चिकन कबाब बनके तैयार। आज हम बनाएंगे भोरा फेमस कटलेट। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है। कीमे में से हमें पानी निचोड़ के निकाल देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें। आधा किलो कीमे के लिए हमें 6 पाव या 16 ब्रेड लगेगा। 2 मिनट के लिए हमें पानी में पाव को सोक कर देना है। पाव में से हम पानी निचोड़ के निकाल देंगे। पाव को हमने कीमे में डाल देना है। नमक डालेंगे। तीन टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 टीएसपी ज़ीरा पाउडर, 2 टीएसपी गरम मसाला पाउडर, कोतमीर डालेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। आप इसे ब्लेंडर जार में भी डालकर पल्स मोड पर इसे मिक्स कर सकते हैं। मिक्सचर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, फ्रेश ब्रेड क्रम्ब आपको नहीं लेना है, आपको उसका ध्यान रखना है। जो टोस्ट या बटर से बनता है ब्रेड क्रम्ब, इसे हमें इस्तेमाल करना है। कीमे के मिक्सचर का हमें एक बड़ा सा पोर्शन लेना है, इसके राउंड बॉल्स बना लेना है। ब्रेड क्रम्ब के ऊपर हमें कीमे के मिक्सचर को रखना है और लाइट हैंड से हम इसे फ्लैटन करते जाना है। दोनों तरफ हम ब्रेड क्रम्ब लगाकर फ्लैटन करेंगे। इस तरह से हमें एक्सेस ब्रेड क्रम्ब को निकाल देना है। सभी कटलेट को हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। कीमे के मिक्सचर के ऊपर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लगाकर हम इसे फ्लैटन कर लेंगे। एक्सेस ब्रेड क्रम्ब निकाल देंगे। मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लिया था, या ओवरनाइट आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू हैंडल हो जाता है अगर आप इसे फ्रीज़ कर देंगे तो। आप देखिए एक हाथ से भी इसे हैंडल कर सकते हैं। एक बोल में हमें अंडा डालना है, नमक डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है।
कटलेट को हमने अंडे के मिक्सचर में डिप करना है और गरम तेल में हम कटलेट को रख देंगे। इसी तरह से हम पूरे कटलेट को अंडे के मिक्सचर में डिप करते जाएंगे और तेल में रखना है। हम ये कटलेट को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है, आपको उसका ध्यान रखना है। लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। दो मिनट के बाद फिर से इसे फ्लिप करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे दोनों तरफ से फ्राई करना है। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे और चिकन कटलेट बनके तैयार है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। अब इसे हरी चटनी के साथ में सर्व कर। आज हम बनाएंगे चिकन रशियन कबाब। इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े आलू लिए हैं मैंने। इसे मैंने उबाल के एक दिन पहले फ्रिज में रख लिया था। दूसरे दिन हम इसे मैश कर लेंगे। 1 कप मैंने श्रेडेड चिकन लिया है। चिकन को मैंने उबाल के इसे श्रेड कर लिया था। इसमें आधा कप फ्रेंच बीन डालेंगे। 1 गाजर लिया, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, इसे भी डाल देंगे इसमें। 10 हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, आप इसे कम से ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे। कोतमीर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसके राउंड कबाब्स बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरे कबाब को बना के रख लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैदा लेना है। इसमें पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। ये मैंने सेवई लिया है, ये रोस्टेड नहीं है, आपको इसका ध्यान देना है। कबाब को मैदे के मिक्सचर में इसे डिप करना है। इसके बाद हम इसे सेवई से कोट कर लेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे 2 बार कोट कर सकते हैं। इसी तरह से हम पूरे कबाब बना के रख लेंगे। आप इसे जिप लॉक बैग में इसे स्टोर कर सकते हैं। रशियन कबाब को गरम तेल में डाल देंगे। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करना है। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे। रशियन कबाब बनके तैयार है। चलिए इसे चेक करते हैं। अब हम बनाएंगे चिकन चीज़ चटनी कबाब। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसे हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, नमक, एक छोटा कांदा डालना है। इसे हम ब्लेंड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। मिक्सचर ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना है। इसमें हम कोतमीर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर को हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है।
चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कोतमीर, लेमन जूस, हरी मिर्च का पेस्ट और ज़ीरा। पूरे इंग्रेडिएंट्स को हमने ब्लेंडर जार में डाल देना है। पानी नहीं डालेंगे, आपको उसका ध्यान रखना है। इसे ब्लेंड करके हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। नमक डालेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। चटनी बनके तैयार है। 2 चीज़ क्यूब लिया है मैंने, इसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था। ग्रीन चटनी में ये चीज़ डालकर मिक्स कर लेना है। चिकन के मिक्सचर का हमने एक बड़ा सा पोर्शन लेना है, उसे हम फ्लैटन करेंगे। सेंटर में हमने ये ग्रीन चटनी डालना है और चारों तरफ से हम इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से हम गोल कबाब बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरे कबाब बना के रख लेंगे। सेकंड कबाब भी मैंने इसी तरह से बनाया है। कबाब का मिक्सचर फ्लैटन करेंगे। बीच में हमने सेंटर में चटनी रखना है और चारों तरफ से हम इसे बंद करेंगे और गोल कबाब बना लेंगे। अंडे में नमक डालना है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। कबाब को अंडे के मिक्सचर में कोट करेंगे दोनों तरफ से। मीडियम हॉट तेल में हमने इसे कबाब को डालना है। लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हम कबाब को फ्लिप कर लेंगे। इसी तरह से हम लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। फिर से हम इसे फ्लिप करेंगे 2 मिनट के बाद में। ज़्यादा कबाब को ओवर कुक नहीं करना है। 2 मिनट के बाद हम इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे। चिकन चटनी कबाब बनके तैयार है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। चिकन चीज़ चटनी कबाब बनके तैयार है। आज हम बनाएंगे चीज़ी चिकन लिफाफा। इसके लिए हमें चाहिए 1 केजी बोनलेस चिकन लेना है। इसमें हाफ ब्रेस्ट और हाफ थाई चिकन लेना है। 6 से 7 हमने हरी मिर्च लेना है, इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। इसमें 6 ब्रेड स्लाइसेस डाल देंगे। ब्लेंड करके एक फ़ाइन पाउडर बनाना है हमें। फूड प्रोसेसर में मैंने चिकन को डाल दिया है। हरी मिर्च और ब्रेड का पाउडर इसमें डाल देंगे। 2 टीएसपी नमक, 2 टीएसपी गार्लिक पाउडर डालना है। दो टीएसपी ऑनियन पाउडर डालना है। आपको इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, आपको उसका ध्यान रखना है। ये अदरक का पाउडर है 1 टीएसपी। 2 टीएसपी रेड चिली फ्लेक्स डालना है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे और एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने पाइपिंग बैग लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं। प्लास्टिक शीट के ऊपर हमें तेल लगाना है और चिकन का मिक्सचर रखेंगे इसके ऊपर। मिक्सचर के ऊपर हमें प्लास्टिक शीट रखना है। चिकन के मिक्सचर को हमें फ्लैटन करना है और इसे हम रोल करेंगे। रोल करके हमें रोटी के जैसा पतला बना देना है इसे। प्लास्टिक शीट को हम ओपन कर लेंगे। सेंटर में हम चीज़ स्लाइस रखेंगे।
चिकन के मिक्सचर को हमें स्क्वायर शेप देना है, इसीलिए हम छुरी से एक्सेस मिक्सचर निकाल देंगे, उसे हम स्क्वायर शेप दे देंगे। दोनों साइड से हमें इसे बंद करके लिफाफे का शेप देना है और ये लिफाफा कबाब बन के तैयार है। इसी तरह से हम पूरे कबाब बना के रख लेंगे। चिकन के मिक्सचर को हम फ्लैटन करेंगे, सेंटर में चीज़ स्लाइस रखना है। दोनों तरफ से हम चिकन के मिक्सचर को बंद करेंगे, जो एक्सेस चिकन मिक्सचर है उसे निकाल देंगे और हमें इसे स्क्वायर शेप देना है। लिफाफा कबाब बनाकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब कबाब को हमने अंडे के मिक्सचर में डिप करना है। ब्रेड क्रम्ब में हम इसे कोट करेंगे। इसी तरह से हम पूरे कबाब बना के रख लेंगे। अंडे के मिक्सचर में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से हम इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाब को हमने मीडियम हॉट तेल में डालना है। और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हमें इसे फ्लिप करना है। इमीडिएटली इसे फ्लिप नहीं करेंगे, आपको उसका ध्यान रखना है। 2 मिनट के बाद फिर से हम इसे फ्लिप करेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। जब ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल देंगे। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। चीज़ी लिफाफा कबाब बनके तैयार है। आप इसे इफ्तार में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए।